अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ सवाल है और आज मैं आपको उनके जवाब दूँगा। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज क्या है? इसका मैं आपको आखिर में जवाब दूँगा इंशाअल्लाह, कुछ मसले बताकर, कुछ तफ़सील है इसमें मैं और मसाइल आपको बताता हूँ मैं। जिस्म के बाल काटना कैसे है? देखिए, जिस्म के बाल काटना बिल्कुल एक तो सर के बाल काटना आप काट सकते हैं, ज़ेरे नाफ़, ज़ेरे बगल बाल भी वो काटना ज़रूरी है, अगर 40 दिन से बढ़ जाए तो फिर तो गुनाह मिलता है। लेकिन जो सीने के बाल हैं और टाँगों के बाल, इनके बारे में शरीयत कहती है कि जो जिस्म और टाँगों के बाल हैं, ठीक है, इनको भी हम काट सकते हैं लेकिन खिलाफ़ अदब है। ये इससे बचना चाहिए इससे, ठीक है। इसके बाद अगला मसला आता है कि धोबी से कपड़े धुलवाना। देखो, धोबी से कपड़े धुलवाना बिल्कुल जायज़ है, जहाँ का धुलवा से, लेकिन शर्त ये है कि चाहे कपड़े पाक हैं नापाक हैं, आप धुलवा सकते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि धोबी भी, इसकी वजह ये है कि धोबी इतना पानी इस्तेमाल कर लेता है जितने पानी से कपड़े पाक हो जाते हैं, और इसमें नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है, ठीक है। अफ़ज़ल तो ये है कि जो नापाक कपड़े हैं पहले आप उनको पाक कर लें, फिर आप उनको धोबी को दे दें। और गैर मुस्लिम धोबी अगर वो उर्फ़ के मुताबिक कपड़े धोता है, जैसा कि आम लोग, हमारी औरतें घरों में धोती है, मर्द धोते हैं, तो ये उससे कपड़े धुलवाना बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज की बात। बच्चे का पेशाब नापाक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, बच्चे का पेशाब नापाक है। अगर बच्चे ने पेशाब करे तो इससे नमाज आपकी नहीं होगी। अच्छा, आगे है कि नज़र में बकरा माना फिर उसकी कीमत देना। हाँ, अगर किसी आदमी ने नज़र में बकरा माना है कि मैं बकरा अल्लाह के रास्ते में सदका करूँगा अगर मेरा काम हो गया, अब वो कीमत देना चाहता है तो कीमत दे सकता है, क्योंकि हर्ज की बात नहीं है। अब जो मर्दाना कमज़ोरी की बात है, देखिए, मर्दाना कमज़ोरी के बारे में काफ़ी नुस्खे बता चुका हूँ। एक तो खजूरों का इस्तेमाल करें, दूध में खजूर गिरें और फिर उसको बॉयल करें, फिर खाली पेट उसको पिए आप। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 गिलास, 6-7 खजूरें ले लें आप, अजवा खजूर, कोई भी खजूर आपको मिल जाए आपको। नंबर 2, आप अंडे के अंदर कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इस आयत को पढ़े आप, ठीक है। ये फिर बोली के ऊपर 5वें पारे की दूसरा रुकू, और रिजालु क़व्वामून अला निसा, इसको पढ़कर आप दम करें उस पर, फिर उस बोली को इस्तेमाल करें आप, ठीक है। तकरीबन कम से कम 21 दिन तक बोली को इस्तेमाल करें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। और दूसरे नंबर पर नमाज के फ़राइज़, ये तकरीबन 13 नमाज के फ़राइज़ हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नमाज के फ़राइज़ के बारे में। नमाज के फ़राइज़ 13 कौन-कौन से हैं? जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, ठीक है, सतर का छुपाना, नमाज का वक़्त होना और नमाज की नियत करना, ठीक है, तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर कहना। अगर आप तफ़सील में चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएँ, मौलाना मसूद के ऊपर, और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर जाएँ और वहाँ पर आपको मुकम्मल नमाज के फ़राइज़ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क़िरात करना, रुकू करना, 2 सजदे करना, आखिरी कायदे में बैठना, ये नमाज के फ़राइज़ है। इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए।